नमस्कार दोस्तों। आज का मेरा इस मेडिटेशन मास्टर चैनल में आपको स्वागत है। मैं मास्टर त्रिनाथ सभी को स्वागत करता हूं। आज का ब्लॉग है कि प्रारब्ध। बढ़िया करके सुनिएगा, क्योंकि ये सभी के जीवन में आता है। ये सभी मतलब क्या बोलते हैं कि इसको भोग करते हैं, बट क्या बोलते हैं कि ये समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या चीज़ है बोल के। तो मैं प्रारब्ध के बारे में कभी भी एक तो ब्लॉग बनाऊंगा बोल के कभी सोचा नहीं था, बट आज का जो जनरेशन है, आज का जनरेशन प्रारब्ध क्या चीज़ है ये चीज़ मतलब जानने के लिए उत्सुक न हो रहा है। और मेरे को कितना दोस्त, कितना मित्रों मेरे को इंस्टाग्राम में और फेसबुक में मेरे को मतलब कमेंट किए कि कृपया आप प्रारब्ध के बारे में आप कुछ ब्लॉग बनाइए बोल के। तो देखिए, प्रारब्ध क्या चीज़ रहता है, आपको एक तो चीज़ क्लियर बता दे रहा हूँ। प्रारब्ध मीन्स ये रहता है कि जैसे हम लोगों ने इंग्लिश में पढ़ते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। समझिए बढ़िया करके, प्रेजेंट फर्स्ट फ्यूचर। प्रेजेंट बोलने से अभी जो घट रहा है, पास्ट बोलने से जो हम लोगों के साथ गुजर चुका है, और फ्यूचर जो हम लोगों के साथ होने वाला है। अभी एक तो चीज़ मैं क्लियर बता दे रहा हूँ आपको कि भगवत गीता में लिखा हुआ है, श्री कृष्ण लिखे हैं, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा ना किसी को मिला है ना किसी को मिलेगा। ये 110% मतलब 200% भी सही बात है। देखिए, भाग्य नसीब जो चीज़ रहता है, ये चीज़ हम लोगों का लिखावटी हम लोगों ने ऊपर से लेके आए हैं। ठीक है। प्रारब्ध बोलने से इसको समझिए आप। प्रारब्ध मतलब आप जहाँ से जन्मे हैं कि आप कहाँ से आए हैं, आपका शरीर में जो सॉफ्टवेयर है, जो आत्मा है, आप कहाँ से आए हैं, क्या चीज़ लेके आए हैं, क्या सोच लेके आए हैं, और ये जो शरीर पाए क्या चीज़ के लिए पाए, बड़े करके सोचिए। देखिए, आध्यात्मिक ये चीज़ बता रहा है कि हम लोगों ना पूर्व जन्म का फल ही हम लोगों को प्रारब्ध देता है। जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कलेक्टर हैं, कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ये आपको प्रारब्ध ही दिया है फल। तो वो फल को एक्सेप्ट करना पड़ता है हम लोगों को। क्यों? वहाँ पर हम लोगों का नसीब आ जाता है, भाग्य आ जाता है। समझे? अभी मैं मेरा बहुत सारा ब्लॉग में बता चुका हूँ कि जो चीज़ हमारा नसीब भाग्य में लिखा हुआ है, जैसे गरीब आदमी और एक ठो अमीर लड़का के बारे में बताया था, तो ये प्रारब्ध सबका जीवन में रहता है। सुख और दुख जो रहता है सबका जीवन में रहता है। अभी एक तो जानने वाली बात यहाँ पर ये है कि प्रारब्ध जो चीज़ रहता है, हम लोगों सोचते हैं कि ये क्या चीज़ है बोल के, और कहाँ पर मिलता है। अभी एक तो चीज़ बता दे रहा हूँ। देखिए, सबका जीवन में दुख सुख भरा रहता है, क्योंकि दोनों भाई भाई हैं। अभी बात यह है कि अभी एक तो मोमेंट्स को आप सोचिए कि आप एक तो बहुत मतलब गहराई से एक तो मतलब ऐसा एक तो मोमेंट है जिसमें कि आपको बहुत अंतरात्मा से आपको बहुत तकलीफ़ हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल बता दे रहा हूँ, जैसे कोई जॉब नहीं पाया, कि कोई लड़की है उसका शादी नहीं हुआ, कोई शादीशुदा है उसका बच्चा नहीं हुआ, कोई बिजनेस कर रहा है उसमें क्या बोलते हैं उसको तरक्की नहीं हो रहा है। ऐसा 1000 प्रकार का मतलब दुख है, समझ रहे? तो ये सब चीज़ है प्रारब्ध, जो कि हम ना पार्ट्स समझे बढ़िया करके। हम ना प्रारब्ध बोलने से हम ना फ्यूचर फ्यूचर नहीं, हम लोगों का क्या बोलते हैं कि पहले बीता हुआ भविष्य, जो हम लोगों ना पूर्व जन्म का फल है, वो चीज़ हम लोगों इस जन्म में भुगते हैं। ये हम लोग आध्यात्मिक बता रहे हैं। ठीक है। मगर इसको सुधारा जा सकता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अभी एक तो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि मैं आध्यात्मिक चैनल बनाया हूँ
और सबको ध्यान मेडिटेशन बताता हूँ, आपको वही चीज़ बता रहा हूँ कि देखिए नाम जप और मेडिटेशन बोलने से तप जो होता है, ये एक तो ऐसा चीज़ रहता है जो आपको मतलब सब कुछ आपको कंट्रोल में ला सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बता दूँ, जैसे हम लोग बाइक चढ़ते हैं कि 4 व्हीलर चढ़ते हैं, तो उसमें देखिएगा एक तो हॉर्न रहता है। क्यों रहता है हॉर्न? सोचिए बढ़िया करके। अभी मैं पूरा भरी बाज़ार में आपको मैं छोड़ दिया, अगर हॉर्न नहीं रहेगा आप पार्क कर पाएंगे? तो हॉर्न का काम करता है आपका नाम जप। आप अगर नाम जप में रहेंगे, नाम जप और आध्यात्मिक में जुड़े रहेंगे, तब जाके आपको क्या बोलते हैं कि ज़िंदगी आराम से बसर हो जाता है, आराम से पार हो जाता है। समझ रहे हैं? देखिए दुख सुख सबका जीवन में भरा हुआ है, बात यह है कि उसको कंट्रोल करने का नाम रहता है आध्यात्मिक के साथ जुड़ना। अभी एक तो बात बता रहा हूँ आपको कि प्रारब्ध जो टॉपिक में मैं ये वाला ब्लॉग बनाया हूँ कि देखिए प्रारब्ध, अभी आप सोचिए कि आप ऐसा बहुत सारा ऐसा जगह में आप फंस जाते होंगे जहाँ पर कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कैसे। अभी एक तो चीज़ एग्जांपल और एक तो बता दे रहा हूँ। अभी मान लीजिए आपको पैसा का दरकार है, कोई भी भगवान ना करें ऐसा कुछ हो कि आपको पैसा का दरकार पड़ा, मेडिकल केस या कोई भी शादी ब्याह है तन में, हम लोग फट से जुगाड़ कर लेते हैं। कहाँ से होता है ये वाला चीज़? ये चीज़ हम लोग माइंड करके देता है। ये हम लोगों का अंदर में वो शक्ति है जो कि आप मान लीजिए सैलरी नहीं पाए हैं, कि मान लीजिए आपका व्यापार नहीं चल रहा है, मगर आपको पैसा का दरकार है। अभी आज का दौर में एक तो चीज़ बता दूँ कि बैंक में एक तो चीज़ रहता है क्रेडिट और डेबिट। समझे बढ़िया करके कि अगर आपका अकाउंट में आप जमा किए तो हो जाता क्रेडिट, और आपका पैसा आपका अकाउंट में आप अगर खर्चा किए तो हो जाता डेबिट। समझे बढ़िया करके। तो अभी हम लोग पूर्वजन्म में हम लोगों जो भी कर्म किए हैं वो हम लोगों ने वैसा जौनी में पैदा हुए, वो शरीर को हम लोगों ने प्राप्त किए, ये मानव शरीर पाए। अभी हम लोग प्रारब्ध जो झेल रहे हैं, मतलब जो भोग रहे हैं, अभी वो चीज़ भोगना हम लोगों को इतना मतलब कठिन लग रहा है कि हम लोगों ये क्या ज़िंदगी है, अपने आप को हम लोगों मतलब बेसहारा समझते हैं। समझ रहे? इसको अगर कंट्रोल करना है तो आपको नाम जप और मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। और मेडिटेशन एक तो ऐसा चीज़ है जिसमें नाम जप और मेडिटेशन दोनों चीज़ होता है, और आप इसका मतलब सलाह खोज सकते हैं। आप 10 आदमी को पूछेंगे, आपको जितना बढ़िया तरह से नहीं बताएगा, मगर आप मेडिटेशन में बैठ के उसका जिस हिसाब से एकदम इजीली मैं चैलेंज दे रहा हूँ आपको कि आप इजीली इसका तरकीब खोज लेंगे कि मैं कहाँ से कैसे इस प्रॉब्लम का मतलब सुलह कर सकूं, कि मैं ये हल कर सकूं। समझ रहे? ये चीज़ रहता है आध्यात्मिक। देखिए प्रारब्ध एक तो ऐसा चीज़ रहता है कि प्रारब्ध हम लोग शरीर में आने का मीनिंग्स ये है कि अपना चेतना को जागृति करना। वो प्रारब्ध बार बार हम लोग शरीर में जो आता है, कि हम लोग जीवन में जो आता है, ये चेक करता है कि हम लोग ना आत्मा का जागृति जो चेतना है वो कितना एक्टिव है, कि हम इसको कैसे कंट्रोल कर पा रहे हैं। जो मैं मेरा पहले ब्लॉग में बनाया हूँ चेतना, अगर मेरा व्यूअर्स जितना भी देख रहे हैं तो कृपया मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और भी अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए। और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आध्यात्मिक से हम लोग को जितना दूरी मेंटेन कर रहे हैं, ये हम लोग ना सबसे बड़ा काल है ये कली युग में। समझ रहे हैं? क्योंकि सब कुछ आध्यात्मिक में लिखा हुआ है, और सब कुछ हम लोग को मतलब जानबूझ के हम लोग को छोड़ रहे हैं। समझ रहे हैं? तो ये जो प्रारब्ध रहता है, ये प्रारब्ध को कंट्रोल कर पाएंगे आप नाम ध्यान जप से। आप मान लीजिए, एक तो बात बता रहा हूँ, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो कि आप चेतना, आपके अंदर में जो चेतना बोल के जो चीज़ है, चित्त जो आपका शरीर में वास कर रहा है, वो इतना बड़ा एक तो चाबी है कि अगर आप भगवान के साथ जुड़ा रहें तो आपको वो चीज़ से मतलब क्या बोलते हैं बचा सकता है। मान लीजिए
भगवान ना करे कि आपका एक्सीडेंट लिखा हुआ है, अगर नाम जप करते रहेंगे और अगर आप उचित अगर भगवान को पकड़े हुए हैं तो आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं। हो सकता है कि आपका पाँव हाथ टूट सकता है, कि आपका ये हो सकता है, मगर आपका जीवन कभी नहीं जाएगा, क्योंकि दुनिया में सबसे कड़ा चीज़ रहता है मृत्यु, जो कि सच्चाई है। मगर आदमी जितना भी आप ये भौतिक सुख में देख रहे हैं, वो मृत्यु कितना इजीली आया बोल के आदमी ज़िंदगी भर मेहनत करता है, समझ रहे हैं। और प्रारब्ध वहाँ पर भी आता है कि आप प्रारब्ध पूर्व जन्म का जो फल पा रहे हैं ये तो अलग चीज़ है, मगर ये जन्म में भी आपका कर्म, जो मैं मेरा ब्लॉग बनाया हूँ कर्म को देखिए, ब्लॉग को कर्म योग क्या चीज़ रहता है ये भी देखिए ब्लॉग, समझ रहे हैं। क्योंकि ये सब कुछ हम लोगों के अंदर में जुड़ा हुआ है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जैसे मैं बताया आपको कि क्रेडिट और डेबिट सॉरी क्रेडिट और डेबिट, जैसे मैं अकाउंट बारे में बताया, अकाउंट्स, समझ रहे हैं। अभी भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो भी हम लोगों ने स्पिरिचुअल शक्ति है, जैसे स्पिरिचुअल पावर क्या रहता है बोल के मैं एक ब्लॉग बनाया था। भगवान बोल रहे हैं कि अरे यार मेरे पास सब कुछ तो मांगने आते हैं, सोचे बढ़िया करके कि सब कोई मांगने आते हैं, कोई बिन मांगे आए, क्योंकि रिमोट कंट्रोल तो वही पकड़ा हुआ है। हम लोगों ना एक ठो उड़िया में कहावत है, करी कराऊ थाऊ तू ही मोबिनु अन्य गति नहीं, मतलब करने वाला और कराने वाला तू ही है। हम लोग उनका क्या बोलते हैं कि सब कुछ तू संभाल के रखा है। तो कृपया करके मेरे जितना भी व्यूअर्स हैं सबको मैं एक ठो रिक्वेस्ट करूँगा, अब जब भी मंदिर जाते हैं, जब भी पूजा पाठ में बैठते हैं, कभी भी मांगिएगा नहीं। अब अंतरात्मा से एक ही चीज़ बोलेगा कि जो मेरा भाग्य में लिखा है, जो मेरा नसीब में लिखा है, जो भी है ये तेरा है, तेरा लिखावटी है, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। मगर मैं तेरा भक्त हूँ, तेरा सेवक हूँ, तेरा दास हूँ, तेरा पुत्र हूँ। कृपा करके ये जो हम लोग जो दुख जो भोग रहे हैं, कि जो भी असुविधा में है, ये कैसे पार करेगा, ये नैया कैसे ये भवसागर से पार करेगा, इसका भवसागर के पार करने वाला जो रहता है, जैसे नौका का क्या बोलते हैं कि चलाने वाला ड्राइवर रहता है, वैसे तू है बोल के। अरे मैं बहुत सारा ऐसा मंदिर, बहुत सारा ऐसा धार्मिक अनुष्ठान, बहुत सारा पूजा पाठ में देखता हूँ, गौर करता हूँ कि आदमी फट से मांगना, क्योंकि इंसान के अंदर एक तो चीज़ है कि मतलब नारियल अगरबत्ती पूजा पाठ हैन तैन, मतलब दुनिया का ये जो भौतिक सुख दिखा के फट से मांगना चालू कर देता है। भगवान मेरे को धन दे, मेरे को दौलत दे, मेरे को फलना का मतलब बीमारी हुआ है, कि मेरा फलना असुविधा हुआ। अरे यार सीधा बात बता रहा हूँ मैं आपको, एकदम ईजी है अगर आध्यात्मिक सोचेंगे। क्योंकि प्रारब्ध जो चेतना को जागृति करता है, तो वो वही चीज़ चेक करता है कि तू जब प्रारब्ध को देख रहा है कि अपने आप को अपना दर्पण में, अपना जो मतलब अपना शरीर जो पाया है और वो जो दर्पण में देख रहा है, वही जो जब रिफ्लेक्ट हो रहा है, तब तू फट से मांगना चालू कर दे रहा है। क्योंकि हम लोगों मानव समाज क्या होता है कि हम लोगों बहुत होशियार है ना, फट से कोई भी पंडित, कोई भी गुरु, कोई भी मंत्र, कोई भी ये नहीं ऐसा करो ऐसा करो, फट से मांगना चालू कर देते हैं। ये गलत है, आपको बता दे रहा हूँ। आप जब मेडिटेशन में बैठेंगे, नाम जप करते रहेंगे, नाम निरंतर नाम जप, मैं बार बार वही चीज़ बोलता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि निरंतर नाम जप कीजिए, मेडिटेशन में बैठिए। मेडिटेशन एक तो ऐसा चीज़ है, ध्यान ऐसा चीज़ है, आपको ऐसा चीज़ दिखाएगा कि आप मतलब भूल जाएंगे कि क्या बोलते हैं कि ये भौतिक सुख क्या है, कुछ नहीं है, क्षणिक मात्र है, क्षणिक मात्र है। अब बहुत गुरु और बहुत क्या बोलते हैं कि चैनल में ये सब चीज़ देखते रहेंगे, मगर ये मेरा खुद का गुजरा हुआ चीज़ है कि आपको सब कुछ मिलेगा, आपका नसीब में जो लिखा हुआ है, जैसा लिखा हुआ है, सब कुछ मिलेगा और अचीवर भी मिलेगा। मान लीजिए एक तो एग्जांपल दे दे रहा हूँ, एक तो गधा बच्चा है और आप उसको बोल रहे हैं कि आज तू गधा है, गधा है, गधा है, गधा है, गधा है, वो गधा ही रहेगा,
उसको बोले तेरे पास पावर है, तू कर सकता है, तू ये अचीवर ले सकता है। देखिए वो बच्चा अगर नहीं आगे जाएगा, ये अनुभूति का बात है, क्योंकि दीक्षा लेना का मतलब कोई भी सद्गुरु की सतनाम की कोई भी माध्यम पकड़ने का मतलब ये रहता है कि आपको पॉजिटिव थिंकिंग लाना। तो वही चीज़ रहता है कि पॉजिटिव थिंकिंग लाइए। नेगेटिव थिंकिंग, देखिए नेगेटिव एनर्जी बोल के भी एक मेरा ब्लॉग है, देखिए वो सब चीज़ को कि हम लोगों के अंदर नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा आता है। कोई बाबा बोल दिया, कोई ये बोल दिया, हम लोग कोई दुख गिरा हम लोगों के ऊपर कि कोई भी असुविधा गिरा, तो हम लोग उसको बहुत बड़ा आकार में ले लेते हैं, जिसके वजह से हम लोग गुरु, भगवान, ये सब चीज़ का माध्यम लेते हैं। देखिए भगवान है, दुनिया में भगवान है, हम लोग को वो चीज़ समझना पड़ेगा कि अभी जैसे बता रहा हूँ एक तो चीज़, श्री चैतन्य जो थे, हरे कृष्णा हरे राम निताई गौड़ राधे श्याम, वो भी एक तो अवतारी पुरुष थे जो कि जगन्नाथ जी का दर्शन करते हुए वो लीन हो गए। आपको एक तो बहुत बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ, हरे कृष्णा हरे राम में ये चीज़ शायद नहीं बताते होंगे कि वो एक तो चीज़ बहुत बढ़िया चीज़ लिखे थे। हम लोगों को जो नसीब रहता है, माथा बोल के बोलते हैं ना हम लोगों को सबको ही, जैसे हम लोग ना आत्मा विराजमान करता है, हम ना आज्ञा चक्र जो आँखों का बीच में, मैं मेरा पहले ब्लॉग में बताया हूँ, तो ऐसे ये जो माथा रहता है, देखिए सब बोलते हैं कि मेरा नसीब बोल के, तो नसीब जो चीज़ है अभी उसके बारे में श्री चैतन्य लिखे हैं कि अपना माथा खाली मत रखो, अब टीका चंदन कुछ भी अब लगाया कीजिए, क्योंकि हमारा हिंदू शास्त्र विधि विधान में ये चीज़ लिखा हुआ है कि अगर आप माथा में अगर मान लीजिए टीका चैतन कुछ भी अगर लगा रहे हैं, जैसे एक तो चीज़ बता रहा हूँ माता लोगों के लिए कि उन लोगों जो टीका लगाते हैं, जो अपना मतलब स्वामी के लिए हम सिंदूर लगाते हैं कि मतलब मांग भरते हैं, जैसे ये सब चीज़ आध्यात्मिक में लिखा हुआ है कि हम लोग मतलब जब टीका लगाते हैं तो हम लोगों के पास पॉजिटिव एनर्जी आना चालू हो जाता है। हम लोगों के पास जो भी दुख सुख है वो इजीली मतलब क्या बोलते हैं कि रिमूव होना चालू होता है। इतने बोल के मैं आज का मेरा ये प्रारब्ध वाला ब्लॉग में यहीं पर मैं ख़त्म कर रहा हूँ। और कृपया मेरे जितना भी व्यूअर्स हैं, फिर एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब मतलब शेयर कीजिए, क्योंकि आध्यात्मिक ऐसा एक तो चीज़ है कि हम लोगों के पास सब कुछ है मगर हम लोगों के पास कुछ नहीं है। हम लोग ये साइंस युग में इतना अपने आप को हम लोग डुबा चुके हैं, सीधा बात है कि हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आध्यात्मिक क्या चीज़ होता है। खाली अगरबत्ती मतलब नारियल और हम लोग श्रावण महीना और ये महीना ये बोल के हम लोग अपने आप को खुद जो दिमाग जैसे खाता है, मतलब मिट्टी को, हम लोग अपने आप को मतलब पूरी मतलब नकारात्मक शक्ति से हम लोग जुड़ रहे हैं। तो कृपया मेरा रिक्वेस्ट है कि आध्यात्मिक से जुड़िए, नाम ध्यान कीजिए, प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आप जब तक आप रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, अपने आप को मतलब समर्पित नहीं करेंगे, तब तक भगवान नहीं सुनता है। इतने कह के मैं आज का मेरा ये ब्लॉग में ख़त्म कर रहा हूँ। जय श्री राम।